मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज की कहानी गौरी नाम की एक लड़की की है। गौरी बेहद ही सुंदर, जवान और भोली भाली लड़की होती है। गौरी ने हाल ही में अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है। गौरी अपने माता पिता के साथ शहर रह रही होती है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। एक दिन गौरी की माँ गौरी से कहती है कि गौरी बेटा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है, तुम थोड़े दिन अपने मामा के घर रह आओ। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जब से तुमने अपने मामा मामी को देखा है। गौरी अपने माता पिता की बात मान लेती है, जिसके बाद गौरी के पिता गौरी को उसके मामा मामी के घर छोड़ आते हैं। जब गौरी अपने मामा के घर पहुंचती है तो गौरी के मामा जोर से गौरी को अपने गले लगा लेते हैं। गौरी के मामा बहुत ही जवान होते हैं। गौरी उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। गौरी अपने मामा को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके मामा बहुत ही जवान थे। उसकी काली दाढ़ी थी, वह बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मामा से मिलने के बाद गौरी अपनी मामी से मिलती है। इसके बाद गौरी के मामा गौरी से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कैमरा दिखा दूँ। इसके बाद गौरी कमरे में कपड़े बदलकर अपनी मामी के साथ रसोई घर में उनकी मदद करनी चली जाती हैं। गौरी की मामी गौरी से कहती हैं कि तुम पहली बार अपने मामा के घर आई हो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर अपने मामा के साथ बैठो और उनसे ढेर सारी बातें करो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। गौरी अपनी मामी की बात मान बाहर अपने मामा के पास जाकर बैठ जाती हैं। गौरी के मामा गौरी को भी देखकर चौंक जाते हैं। गौरी भोली भाली सी लड़की थी, वह ज़्यादातर सूट ही पहनती थी। गौरी के मामा गौरी से पूछते हैं कि तुमने यह सूट क्यों पहना है, तुम भी आज की लड़कियों की तरह जीन टॉप पहनो ना। गौरी को अपने मामा की ये बात अच्छी नहीं लगती। वह उनसे कहती है कि नहीं, मुझे सूट पहनना ही अच्छा लगता है। इसके बाद गौरी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को गौरी के मामा गौरी के लिए रेड कलर का बड़ा ही सुंदर जीन टॉप लेकर आते हैं। वह गौरी के कमरे में जाकर गौरी के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गौरी अपने मामा से कहती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे जीन टॉप पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए लेकर आए। जिसके बाद गौरी के मामा कहते हैं कि कोई बात नहीं, रख लो, मैं प्यार से लेकर आया हूँ। गौरी अपने मामा से जीन टॉप पहनकर अलमारी में रख लेती है। गौरी के मामा गौरी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। हर पल उसके साथ उसके कमरे में ही बैठे रहते थे। यह बात गौरी को भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसके मामा हर समय उसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। एक दिन गौरी के मामा गौरी के कमरे में आए और उससे कहने लगे, चलो आज मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लेकर आता हूँ। गौरी अपने मामा के साथ नहीं जाना चाहती थी, वह उन्हें मना कर देती है। गौरी कहती है कि मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है। लेकिन जब गौरी के मामी गौरी से कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे मामा तुम्हें इतने प्यार से कह रहे हैं तो चले जाओ ना उनके साथ मूवी देखने। जिसके बाद गौरी को अपने मामा के साथ मूवी देखने जाना पड़ता है। जब रास्ते में गौरी अपने मामा के साथ मूवी देखने जा रही थी तो गौरी के मामा गौरी की ओर ही घूरी जा रहे थे। मूवी देखते समय भी गौरी के मामा का गौरी की ओर ज़्यादा ध्यान था। गौरी के मामा पूरा दिन गौरी का बहुत ध्यान रखते हैं। मूवी देखने के बाद वह उससे गोलगप्पे भी खिलवाते हैं। गौरी अपने मामा से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहा था। एक दिन गौरी अपने कमरे में सो रही थी तो उसके मामा कहते हैं कि
गौरी के पास बैठ जाते हैं। जब गौरी की थोड़ी सी आँख खुलती है तो वह अपने मामा को अपने पास बैठा हुआ देखकर एकदम से उठती है और अपने मामा से पूछती है कि मामा आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद गौरी के मामा गौरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाने के लिए आया था। गौरी कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ मामा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। इसके बाद गौरी के मामा कमरे से चले जाते हैं। गौरी सोचती है कि अभी कल ही तो मामा मुझे मूवी दिखाकर लाए थे। गौरी अब अपने मामा से और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसके बारे में वह अपनी मामी को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि अभी मामा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं मामी को कुछ बता सकूं। गौरी अपना इरादा बदल लेती है। एक दिन गौरी की मामी को किसी काम घर से बाहर जाना पड़ता है और वह कहती है कि गौरी तो हम अपने मामा के साथ घर पर ही रहना, मैं ज़रा बाहर जाकर आई। घर पर गौरी और गौरी के मामा अकेले ही होते हैं। गौरी अपने कमरे में होती है और मोबाइल चला रही होती है। तभी गौरी के मामा गौरी के कमरे में आते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। गौरी अपने मामा से पूछती है कि क्या हुआ मामा जी, आपको कोई काम है। जिसके बाद गौरी के मामा गौरी से कहते हैं कि तुमसे एक बात करने आया हूँ। गौरी कहती है कि मामा जी पूछिए। गौरी के मामा गौरी से कहते हैं कि क्या तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो। यह सुन गौरी को थोड़ा सा गुस्सा आया। वह अपने मामा से कहती है कि ये आप क्या कह रहे हो मामा जी। इसके बाद मामा कहते हैं कि गौरी तुम ही मेरी कमी पूरी कर सकती हो। गौरी चिल्लाते हुए अपने मामा से कहती है कि मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इसके बाद गौरी के मामा गौरी से कहते हैं कि इससे इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह इस घर में रखूँगा और प्यार करूँगा। अगर तुम्हें नहीं रहना तो ठीक है, मगर गुस्सा मत करो। अपने मामा की यह बात सुनकर गौरी चौंक जाती है। यह सुन वह मन ही मन सोचती है कि उसने अपने मामा को कितना ज़्यादा गलत समझा। इसके बाद वह अपने मामा से माफ़ी मांगती है। वह अपने मामा से कहती है कि मामा जी मैं यहाँ पर ही रहूँगी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। यह सुन गौरी के मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ज़ोर से उसे अपने गले में लगा लेते हैं। थोड़ी देर में ही गौरी की मामी घर आती है। जब उन्हें यह बात पता चलती है कि तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद गौरी हमेशा के लिए अपने मामा मामी के साथ ही रहती है। तो दोस्तों यही थी एक प्यारी सी मामा और भांजी की एक प्यारी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी कहानी की वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक कहानी की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।